सभी को राधे राधे। जल्दी से भाई फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन जो रहेगा हरियाणा में। हम आज जो करेंगे हरियाणा जीके में खिलजी, तुगलक और शैयद और लोधी वंश को कंप्लीट करेंगे। 4 वंशों को हम आज की वीडियो में क्या कर देंगे भाई, कंप्लीट कर देंगे विद एमसीक्यू। तो जल्दी से भाई फटाफट कनेक्ट हुए हमारे साथ। तो आप में से जो भी लाइव है प्लीज़ बताएं, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए यस या नो बताइए भाई, आप में से जो भी है जल्दी से रिप्लाई करें ताकि स्टार्ट कर सकें भाई आज का हमारा सेशन जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके से। तो जल्दी से बताइए। चलिए भाई करें शुरू। फिर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या रहेगा भाई, जस्ट 1 मिनट मैं खुद भी चेक कर लेती हूँ। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट। ओके ठीक है भाई, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का गुलाम। देखिए कल हम जो कर चुके थे है ना, उसके बाद जो आएगा खिलजी वंश आएगा। कौन सा आएगा? खिलजी वंश। सबसे पहले हम किसको निपटाएंगे? खिलजी वंश को निपटाएंगे भाई। दिलसेर गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं भाई खिलजी वंश को, है ना। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन, है ना, कैमूरस की हत्या कौन करता है भाई बताइए। जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूरस की हत्या कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है, फिरोज खिलजी करता है, सिकंदर खिलजी करता है, या जलाउद्दीन फिरोज खिलजी करता है? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई दिल से, क्या बात है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी करता है भाई, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था भाई बताइए। खिलजी जो वंश है उसका संस्थापक कौन था? ओके, अलाउद्दीन खिलजी था, जलाउद्दीन खिलजी था, मुबारक खिलजी था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन क्या बता रहे हो भाई? बी। वेरी गुड भाई, क्या बात है दिल से, नाइस। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, जलाउद्दीन खिलजी। थर्ड क्वेश्चन कहता है भाई खिलजी वंश को खिलजी क्रांति किसने कहा था भाई, है ना। मोहम्मद हबीब ने कहा था, मोहम्मद गोरी ने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था, या ईसानी ने कहा था? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, किसने कहा था? इसका आंसर बताओ फटाफट, क्या आएगा? इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा, मोहम्मद हबीब ने कहा था खिलजी क्रांति। किसने कहा था? मोहम्मद हबीब। ओके, और ये एक इतिहासकार था भाई। क्या था? इतिहासकार था, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ। दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा राजवंश था जिसने दक्षिण भारत को जीता था? खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ठीक है। जिसने दक्षिण भारत को जीता था, तो बताइए किसने दक्षिण भारत को जीता था भाई? पहला कौन था राजवंश था? इसका जो आंसर आएगा बताइए क्या? खिलजी। वेरी गुड भाई दिल से, नाइस, लिख के बताया, खिलजी वंश बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान किस वंश का था भाई? दिल्ली सल्तनत का सबसे जो वृद्ध मतलब बूढ़ा, है ना, सुल्तान किस वंश का था? तुगलक वंश का था, लोधी वंश का था, खिलजी वंश का था, या गुलाम वंश का था? तो फिफ्थ का जो आंसर है बताइए फिर से क्या आएगा भाई? ओबियसली क्या आएगा? खिलजी। ओके भाई प्रियंका, गुड इवनिंग भाई। लीजिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन फिफ्थ आएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान कौन था भाई बताइए, ठीक है। किस वंश का था? खिलजी वंश का। लेकिन था कौन? फिरोज तुगलक था, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था, या नसरुद्दीन महमूद था, या अलाउद्दीन फिरोज था? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? जलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड भाई, क्या बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, 80 वर्ष बिल्कुल सही बताया, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था भाई सबसे वृद्ध सुल्तान। ओके, और किसका था? खिलजी वंश का था भाई, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। लीजिए भाई सेवंथ क्वेश्चन, बिल्कुल सही बता रहे हो। सेवंथ क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा भाई? ओके बताइए कौन है ऐसा शासन जो कभी सिंहासन पर ही नहीं बैठा? ठीक है भाई। ओके भाई प्रियंका, बी, ठीक है। अलाउद्दीन, जलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन महमूद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? बिल्कुल दिल से करेक्ट बताया। इसका भी आंसर क्या आएगा? जलाउद्दीन, है ना, क्या आएगा? खिलजी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ। अलाउ अलाउद्दीन खिलजी का जलाउद्दीन फिरोज खिलजी से क्या संबंध था? उसका दामाद था, भतीजा था, या ऑप्शन है सी ए और बी दोनों था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या था भाई? ओके, है ना।
जो अलाउद्दीन खिलजी का है ना, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी से क्या संबंध था? तो बताइए क्या संबंध था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन है एट्थ का आंसर ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा भाई। ऑप्शन क्या आएगा? सी। भतीजा भी था और क्या था? दामाद भी था। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। ठीक है, लीजिए नाइन्थ क्वेश्चन बताइए। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कौन करता है भाई? मुबारक खिलजी करता है ना, गयासुद्दीन तुगलक करता है, और गाजी मलिक करता है, या अलाउद्दीन फिरोज खिलजी करता है भाई? बताइए इसकी हत्या कौन करता है? जलाउद्दीन की कौन करता है भाई? जल्दी बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? कौन करेगा? ऑब्वियसली है ना, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी करता है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, है ना। सी किसका बता रहे हो भाई? आपके कमेंट रुक गए थे, ठीक है, अभी दिख गए हैं। चलिए ठीक है, चलिए आइए बताइए टेंथ क्वेश्चन। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कहाँ पर होती है भाई? लखनौती में होती है, दिल्ली में होती है, गुजरात में होती है, या कड़ा मणिकपुर में होती है? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, डी। वेरी गुड भाई प्रियंका और दिल से, बिल्कुल कड़ा मणिकपुर में होती है। ठीक है, लीजिए इलेवेंथ क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके साथ विवाह किया था भाई? किसके साथ किया था बताइए? छत्रपाली के साथ, कुमारी देवी के साथ, उर्मिला के साथ, या द्रौपदी के साथ? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताइए भाई। हाँ भाई, मैं सुमलता जी, मैम सीएटी का रिजल्ट कब आएगा भाई? देखो चेयरमैन सर को अभी जब पता नहीं है ना, उन्होंने भी डेट अनाउंस नहीं की, तो मैं कैसे बता दूंगी? सोच के देखिए सुमन जी, पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है, फिर से कह रही हूँ आपको। ओके, लगे रहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? लेकिन बहुत जल्द आएगा, डोंट वेरी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, छत्रपाली। ठीक है, लीजिए ट्वेल्थ क्वेश्चन। जलाउद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठता है भाई? मुबारक खिलजी बैठता है, या सिकंदर तुगलक बैठता है, या अलाउद्दीन खिलजी बैठता है, या फिरोज तुगलक बैठता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ट्वेल्थ का बताओ। जलाउद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? ओबियसली अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सी भाई, है ना। प्रियंका बिल्कुल करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, थर्टींथ क्वेश्चन है, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है भाई, लीजिए भाई थर्टींथ क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का अनपढ़ सुल्तान कौन था भाई? बताइए कौन था? मुबारक खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, या सिहाबुद्दीन उमर था, या जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था? तो बताइए इसका जो आंसर है कौन है? कौन सा अनपढ़ सुल्तान था? बताइए कौन था भाई अनपढ़? अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड भाई, दिल से बिल्कुल लिख के बताया है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ सुल्तान था। बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट। अब बताइए अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था भाई? अली था, गुरसाब था, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो बताइए सुनील जी, स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट, दोनों था, अली भी था और गुरसाब भी था। बिल्कुल सही बताया। 15th क्वेश्चन। अलाउद्दीन की उपाधि कौन सी थी भाई? बताइए अलाउद्दीन की जो उपाधि थी कौन सी थी, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। ओके, 15th का जो आंसर है क्या आएगा? ओके, सी। सी किसका बता रहे हो? इसका भी सी बता रहे हो क्या? ओके, सिकंदर ए सानी, बिल्कुल करेक्ट बताया, सिकंदर ए सानी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। 15th का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। लीजिए 16th क्वेश्चन। अलाउद्दीन के मुख्य अभियान कौन कौन से थे बताइए? देवगिरी का अभियान था, गुजरात विजय अभियान था, रणथंबोर का अभियान था, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो अलाउद्दीन के मुख्य अभियान क्या थे भाई? जल्दी बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। सुनील सबसे पहले बताया भाई ओल। क्या आएगा इसका आंसर? ओल, बिल्कुल करेक्ट है भाई, दिल से। लीजिए 17th क्वेश्चन, है ना, प्रियंका डी। वेरी गुड भाई। रणथंबोर का अभियान कब किया अलाउद्दीन खिलजी ने? बताइए। अब डेट पूछी जाएगी, है ना, सन पूछे जाएंगे। जो रणथंबोर है उसका जो अभियान है कब किया था भाई? बताइए। 1301 में, 1302 में, 1303 में, 1304 में? तो इसका जो आंसर है 17th का, बताइए क्या आएगा, है ना, जल्दी बताओ भाई क्या आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा भाई? ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, दिलसेर। 1301 ईस्वी में कब किया था रणथंबोर का? 1301 में, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट। चित्तौड़गढ़ का जो अभियान है कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? 1301 में, 1302 में, 1303 में, 1304 में? तो कब किया था भाई, है ना? 1301 में तो कहाँ किया था? रणथंबोर में। तो इसका बताइए क्या आएगा आंसर? क्या आएगा इसका आंसर? आएगा ऑप्शन है
सी 1303 में, 1303 में। चित्तौड़गढ़ का कब किया? 1303 में। ओके भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण अभियान किसने किया था भाई? मोहम्मद गजनवी ने, मलिक कफूर ने, गौरी ने या गाजी ने? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है भाई, अलाउ खिलजी के लिए दक्षिण अभियान किसने किया था भाई? किसने किया था बताइए। ठीक है, जो भी बच्चा लाइव है, देखिए लाइव है लेकिन कमेंट नहीं कर रहे भाई, आंसर नहीं दे रहे। चाहे आपको जैसा भी आता है कमेंट कीजिए, ओके। ठीक है, मुझे पता चले आप क्या सोचते हैं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, मलिक कफूर। क्या आएगा? मलिक कफूर आएगा भाई। ठीक है, आंसर क्या आएगा? मलिक कफूर। 20 का लीजिए, 20 का बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व कर उपज का कितना था भाई? बताइए कितना था? हाफ था, 1/3 था, 1/6 था या 1/10 था? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताइए। प्रियंका बता रही है बी, 1/3 बता रही है भाई। चलिए बताइए और बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1/3। ओके भाई, इसका जो आंसर है हाफ था भाई। क्या था? हाफ था। ओके, क्या था? हाफ था। ओके, क्या था? भूरा जिस कर कितना था? हाफ था भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, गलत हुआ है तो ठीक करें इसको। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट बताइए 21 का। अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से, ठीक है, किस किस का निर्माण करवाया था भाई? अलाई दरवाजे का, हजार खंबा महल का या सीरी का किला या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? जल्दी से बताओ फटाफट। ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई प्रियंका, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। दिल से सुमन जी स्वागत है आपका। लीजिए भाई, सिरसा का युद्ध कब हुआ था? बताओ सिरसा का युद्ध कब हुआ था? 1310 में, 1320 में, 1330 में, 1340 में? तो सिरसा का युद्ध कब हुआ था भाई? बताइए। वेरी गुड भाई, दिल से सभी। ओके, चलिए बताइए कब हुआ था भाई सिरसा का युद्ध? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1320 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सिरसा का युद्ध? 1320 ईस्वी में हुआ था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? बताइए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 15 जनवरी 1216 में, 10 जनवरी 1416 में, 20 जनवरी 1116 में, 5 जनवरी 1316 में भाई, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? है ना, अन्नू रानी भाई स्वागत है आपका। सुनील जी, बिल्कुल डी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा भाई। 5 जनवरी 1316 को हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की, क्या हुई थी भाई? मृत्यु हुई थी। कब? 5 जनवरी 1316 को। पॉइंट भी नोटेड, जिन्होंने गलत किया है दोबारा लिखें। ओके, 5 जनवरी 1316, है ना, याद कीजिए। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? बताइए। मुबारक खिलजी था, अलाउद्दीन था, खुसरो खां था या जलाउद्दीन था? तो कौन था भाई अंतिम शासक? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, है ना। सुमन जी, ओके। इंडियन बैटल बैकग्राउंड स्वागत है आपका। अनुरानी ए बता रही है भाई, खिलजी वंश का अंतिम शासक। पॉइंट भी नोटेड। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, खुसरो खान था। कौन था? खुसरो खान था। ओके, आंसर क्या आएगा इसका? सी आएगा। देखिए खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खान था। ओके, क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल प्रियंका जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान कौन सा था जो शुरू में हिंदू था? जो शुरू में क्या था? हिंदू था। मुबारक खिलजी था, खुसरो खां था या अलाउद्दीन था या जलाउद्दीन था? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? 25 का। ओके, जो शुरू में क्या था? नरवीर जी स्वागत है आपका। ओके, खुसरो खां, बिल्कुल भाई नरवीर जी, बिल्कुल करेक्ट बताया। खुसरो खां क्या है भाई? खुसरो खां था, जो शुरू में क्या था? हिंदू था। ओके, लीजिए भाई बताइए खुसरो खां की हत्या किसने की थी, है ना। गाजी मलिक ने की थी, अलाउद्दीन ने की थी, मुबारक ने की थी या जलाउद्दीन ने की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? किसने की थी भाई? सुनील जी बी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। पीछे वाले का बता रहे हो, मुझे पता है। चलिए आइए, है ना भाई। इंडियन बेटर, गुड नाइट। अभी से गुड नाइट कैसे भाई? चलिए बताइए। प्रियंका ए, ठीक है। गाजी मलिक, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा? गाजी मलिक आएगा, बिल्कुल दिल से। नरवीर जी, सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या है भाई? अमीर खुसरो, किसका बता रहे हो, है ना। देखिए खुसरो खां की हत्या किसने की थी? गाजी मलिक ने की थी। किसने की थी भाई? गाजी मलिक ने की थी। नेक्स्ट, गाजी मलिक किस नाम से जाना गया था भाई? बताइए। खुसरो खां से, मुबारक खां से या फिर ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। जो गाजी मलिक है किस नाम से जाना गया था भाई? किस नाम से जाना गया था? ओल नहीं आएगा। लवली जी स्वागत है आपका। इसका आंसर ओल नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? लोकेश जी नमस्कार।
तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 18 का बताइए, 28 है ना, लास्ट है इसका। किसका? दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो दरबार में नंग होकर घूमता था, भाई बताइए कौन था? है ना, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, या सिहाबुद्दीन खिलजी था, या अलाउद्दीन था, या खिलजी खां था? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी बता रहे हो भाई? नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? 28 का बताइए, 28 का बताओ। ठीक है लोकेश जी, किसका बता रहे हो? ये बताइए किसका बता रहे हो? 28 का, 27 का? सुनील ए बता रहा है भाई। क्या बता रहा है? ए। ठीक है, चलिए और भी बताइए। नरवीर ए, दिलसेर मुबारक खिलजी। अच्छा भाई, और बताइए। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था भाई। ठीक है, कौन था? मुबारक है ना, खिलजी था। ठीक है भाई, लीजिए भाई, अब करेंगे तुगलक वंश को। किसको करेंगे कंप्लीट? तुगलक वंश को करेंगे भाई। तुगलक वंश का पहला क्वेश्चन भाई, किसका? तुगलक वंश का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो अब करेंगे किसको? तुगलक। खिलजी वंश हो गया भाई कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश को। तो बताइए, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी, है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, या मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, या ऑप्शन डी सभी ने की थी? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है ना। नमस्ते भैया आसू जी, बिल्कुल, है ना। बताइए राकेश जी, स्वागत है आपका, है ना। फटाफट बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। लीजिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है भाई, क्या है देखिए, पढ़ के बता देती हूँ, अगर थोड़ा सा कम नजर आ रहा हो तो। तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन थे भाई? है ना, गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज तुगलक थे, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल। वेरी गुड भाई आशु, लवली जी, बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर क्या आएगा नरवीर जी? और बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, थर्ड क्वेश्चन बताइए, गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि धारण की थी भाई? है ना, सिकंदर ए सानी की, और लाख बख्श की, या फिर कुरान खा की, या गाजी मलिक की? तो है ना, गाजी मलिक के नाम से किसे जाना जाता था? अभी क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है ना, अभी करके आए हैं, नहीं करके आए हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, सभी का करेक्ट है, गाजी मलिक, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। राकेश जी, सुमन जी, गाजी मलिक बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, गाजी मलिक का क्या अर्थ है बताइए? गाजी मलिक का क्या अर्थ है? धर्म युद्ध करने वाला, या कपट से युद्ध करने वाला? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका जो आंसर क्या आएगा? गाजी मलिक का क्या अर्थ है? ए बताया भाई सबसे पहले आशु ने, उसके बाद दिल से पूरा लिख के बता रहे हैं, धर्म युद्ध करने वाला, नरवीर जी ए बिल्कुल करेक्ट बताया। धर्म युद्ध करने वाला गाजी मलिक का क्या होता है भाई? अर्थ होता है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन सा था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था भाई? बताइए, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या अलाउद्दीन था? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? है ना, नहरों का निर्माण, ए बी भी बता रहे हैं भाई, है ना, बी भी बता रहे हैं, नहरों का निर्माण किया था। ठीक है, पहला सुल्तान कौन था? पॉइंट भी नोटेड, इन्होंने क्या कहा है, पहला सुल्तान कौन था? तो हमें पहला सुल्तान बताना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई, है ना। गयासुद्दीन कौन था? तुगलक था, पहला सुल्तान पूछा इन्होंने, बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है भाई, ओके। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कैसे हुई थी भाई? बताइए, गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कैसे हुई थी? कैसे हुई थी भाई? घोड़े से गिरकर हुई थी, या आत्महत्या कर ली थी, या जलाने से हुई थी, या लकड़ी के महल में दबने से हुई थी? बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, घोड़े से गिरकर आत्महत्या कर ली थी, या जलाने से, लकड़ी के महल के दबने से? तो डी भाई सबसे पहले बताया दिलसेर, फिर आशु जी, फिर सुमन ए बता रही है भाई सिक्स का। नहीं भाई, ए नहीं आएगा, प्रियंका जी डी। ठीक है भाई, बिल्कुल दिलसेर ने लिख के बता दिया। बाकी सुनील और राकेश बिल्कुल करेक्ट है भाई, लकड़ी के महल में दबने से हुई थी। ठीक है, किससे हुई थी? वो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। लीजिए भाई, है ना, लकड़ी के महल का निर्माण किसने कराया था भाई? बताइए किसने कराया था जिससे दब के मर गए थे भाई अपने? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, बताइए किसने करवाया था? गयासुद्दीन, है ना, तुगलक ने कराया था, फिरोज तुगलक ने कराया था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था, या सॉरी अशोक ने करवाया था? बिल्कुल भाई, क्या बता रहे हो? मोहम्मद
बिन तुगलक, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताया आशु ने, और दिलसेर ने कंप्लीट लिख के बताया। वेरी गुड भाई नरवीर, बिल्कुल करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी। लीजिए भाई, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, लाहौर में, राजस्थान में, पंजाब में? तो बताइए कहाँ पर है ना? बल जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? भाई प्रियंका सी बता रही है, ठीक है, उसका चलिए मान लिया। आशु दिल्ली, वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया आशु ने। इसका आंसर क्या आएगा? है ना, बिल्कुल क्या आएगा? दिल्ली आएगा भाई। क्या आएगा? 8th का क्या आएगा? दिल्ली आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक का विवाद किसके साथ होता है? अभी बताइए, गयासुद्दीन तुगलक का विवाद किसके साथ होता है? नियामुद्दीन औलिया के साथ होता है, अमीर खुसरो के साथ होता है, हमीद के साथ होता है, या अलबरूनी के साथ होता है? तो बताइए किसके साथ होता है? औलिया, वेरी गुड भाई, क्या बात है ना, बिल्कुल सही बताया आशु। और ये नरवीर और दिलजेर सुमन, बिल्कुल ए, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट बताइए, 10th क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? भाई बताइए, गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था, हमीद ने कहा था, या निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, या ऑप्शन डी अलबरूनी ने कहा था? तो बताइए किसने कहा था? बिल्कुल भाई सारे बच्चे सही बता रहे हैं। राकेश जी सी, बिल्कुल 10th का सी, है ना, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सी आएगा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था भाई, तो है ना। लीजिए भाई, अभी और क्वेश्चन करेंगे इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें टोटल 32 क्वेश्चन है भाई, ओके। तुगलक वंश से रिलेटेड कितने हैं? 32 क्वेश्चन है भाई। लीजिए नेक्स्ट बताइए, 11th, गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? अभी बताइए कौन बैठता है? फिरोज तुगलक बैठता है, मुबारक तुगलक बैठता है, या नसरुद्दीन तुगलक बैठता है, या मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है? तो बताइए गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? ठीक है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बात है आशु, शॉर्ट फॉर्म में दिलसेर ने कंप्लीट लिखा। ठीक है भाई सुमन जी, डी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, बिल्कुल करेक्ट है नरवीर जी। लीजिए भाई 12th बताइए, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कौन था? भाई बताइए कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिरोज तुगलक था, या उपरोक्त सभी? तो बताइए 12th का जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, सबसे ज्यादा विद्वान सुल्तान कौन था? है ना, बिल्कुल अगेन, बिल्कुल भाई सभी, सभी नहीं आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन है बी आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक था भाई। सबसे ज्यादा विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। 13th क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पागल या रक्त पिचासु, क्रूर और विरोधी तत्वों का मिश्रण या संपन्नशील कहते थे? भाई बताइए किसे कहते थे? तुगलक बिन मोहम्मद बिन तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को, फिरोज तुगलक को, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो 13 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए। अगेन वेरी गुड भाई, अगेन राकेश जी वेरी गुड, क्या आएगा? ए आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए भाई 14 बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे काजी नियुक्त किया था? भाई किसको काजी नियुक्त किया था? अमीर खुसरो को, किसको किया था भाई बताओ? या इब्नु बतूता को, या फिर अलबरूनी को, या तारानाथ को? भाई इसका जो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल आशु ने तो लिख के बता दिया, और दिलसेर ने भी भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा नरवीर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इबन बतूता कहाँ का निवासी था? भाई चीन का, जापान का, मोरक्को का, या ईरान का? तो बताइए कहाँ का था भाई ये निवासी? है ना, कहाँ का था? मोरक्को, क्या बात है भाई आशु दिलसेर, बिल्कुल करेक्ट। मोरक्को का, कहाँ का था? मोरक्को का। राकेश नरवीर, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। अब बताइए, इब्नु बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? भाई पुस्तक का नाम बताना है, क्या बताना है? पुस्तक का नाम। रेला था, कादम्बरी था, नागानंद था, या रत्नावली था? ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है क्या था भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल सभी का सही है भाई, है ना सुमन जी, ए, ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? भाई सांकेतिक का पॉइंट भी नोटेड, है ना। गयासुद्दीन तुगलक का, फिरोज तुगलक का, ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक का, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो 17 का जो आंसर है क्या आएगा बताइए? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? भाई किसने किया था? ठीक है, कादम्बरी रचनाएं किसकी? कादम्बरी बाणभट्ट की रचनाएं हैं, ओके। नागानंद और रत्नावली हर्षवर्धन की, ठीक है भाई। चलिए बताइए, वेरी गुड सुमन जी, ठीक है, चलिए बताओ भाई। और
है ना। इसका आंसर क्या आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। क्या आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, है ना। लीजिए भाई, भारत में सिक्के चलाने का राजकुमार किसे कहा जाता है। भारत में सिक्के चलाने वाला राजकुमार किसे कहा जाता है। गयासुद्दीन को कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, मुबारक खां को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सिक्के चलाने वाला राजकुमार किसे कहा जाता है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, अगेन मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल सभी ने सही बताया, मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि कौन सी थी भी बताइए, इनकी उपाधि कौन सी थी, है ना। मनिहारों का राजकुमार कहते थे, सिकंदर कहते थे, यामीन कहते थे, या क्या कहते थे भाई, जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि कौन सी थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। हाँ भाई, क्या आएगा बताइए। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। इसे मनिहारों का राजकुमार कहते थे, किसको, है ना भाई, मोहम्मद बिन तुगलक को मनिहारों का राजकुमार कहते थे। ए आएगा, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, लीजिए भाई 20 क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन कौन राजवंश का उदय हुआ था भाई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन कौन राजवंश का उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य वंश का और बहमनी वंश का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या है, दोनों। वेरी गुड भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या है, दोनों आएगा, ऑप्शन है सी। आशु बिल्कुल करेक्ट है, राकेश जी, नरवीर जी, दिलसेर जी बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है भाई, निशा खन्ना बिल्कुल, दोनों ठीक है। लीजिए भाई, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में कहाँ पर हुई थी। दिल्ली में, अजमेर में, या किला कोरी में, या थट्टा में। तो बताइए कहाँ पे हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। ये भी ध्यान रखना कब हुई थी, 1351 में, थट्टा। बिल्कुल करेक्ट लिखा भाई आशु जी। ठीक है, 1300। ठीक है भाई, क्या लिख रहे हो भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, सॉरी डी आएगा, थट्टा। ओके, क्या आएगा, डी आएगा भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर क्या है भाई, देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर, है ना, लोगों को अतीत लोगों को इससे और इससे लोगों से मुक्ति मिली थी, यह किसने कहा था। ओके, मोहम्मद बिन की जब तुगलक की मृत्यु हुई तो किसी ने कहा था कि लोगों को इससे और इससे लोगों से मुक्ति मिली, यह किसने कहा था भाई। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, किसने कहा था ये, बताओ भाई। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई आशु जी, नरवीर जी, सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है सभी का। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी, सभी ने सही बताया, वेरी गुड भाई, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। फिरोज शाह तुगलक, जलाउद्दीन, मुबारक खां, फिरोज महमूद। तो बताइए कौन बैठा था गद्दी पर। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन बैठा, कौन बैठा भाई, फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल करेक्ट बताया अंकित, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। अनु सी बता रही है भाई, किसका बता रहे हो, सी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, फिरोज शाह तुगलक बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन बैठा था, फिरोज शाह तुगलक बैठा था। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, 23 का क्या आएगा, फिरोज शाह तुगलक आएगा। लीजिए भाई 24 बताइए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, 2 बार हुआ। गयासुद्दीन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का, या ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, बिल्कुल भाई फिरोज शाह तुगलक का। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखता है भाई आशु, क्या बात है, अंकित पूरा लिख के बता रहा है भाई। ठीक है, चलिए दिल से वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, राकेश जी, बी, नरवीर जी बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है, लीजिए भाई 25 बताइए, दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, और वह आत्मकथा कौन सी थी। बताइए, दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी और वह आत्मकथा कौन सी थी। तो बताइए इसका जो आंसर है 25 का क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा जल्दी से बताओ। जय श्री श्याम पारस जी, गुड इवनिंग भाई मोनिका जी, सुमन जी ए बता रही हैं 25 का, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बताया, है ना। फतुहात ए फिरोज जी, फिरोज शाही। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। लीजिए भाई, फतेहाबाद शहर की स्थापना किसने की थी भाई। गयासुद्दीन ने तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, राकेश जी बी बता रहे हैं भाई, अंकित ओके 26 का बी। ठीक है भाई, नरवीर पारस बिल्कुल सही है, शॉर्ट फॉर्म में फिरोज शाह तुगलक, FST।
लीजिए भाई, फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने कब की थी भाई? 1351 में, 1354 में, 1356 में, 1360 में। तो बताइए कब की थी भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ओके, बताइए। 1354 बता रहे हैं भाई मोनिका जी, 1354 में किसकी की थी ये और बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर 1351 में आएगा। ओके, 1300 क्या आएगा? 51 आएगा, ठीक है। बाकी सबका सही है मोनिका जी, ध्यान दीजिए। पारस तो बिल्कुल भाई उसमें लिख रहा है ना, उर्दू में। 1351 ईस्वी में की थी भाई, ठीक है। लीजिए भाई, बताइए। इसार की थी भाई मोनिका जी। लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद शहर का नाम किसके नाम पर रखा था भाई? बताइए किसके नाम पर रखा था? फतेह खां के नाम पर, कुलीन खां के नाम पर, या निजाम खां के नाम पर? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फतेह खान कौन था भाई? बताइए, फतेह खां कौन था फिरोज शाह तुगलक का? देखते हैं कौन बताएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या बात है ना। लीजिए भाई, 29 बताइए, फिरोज शाह तुगलक ने इसार शहर की स्थापना कब की थी भाई? ठीक है, कब उसका बेटा था? बिल्कुल दिलसेर जी, लड़का। ठीक है जी, राकेश जी, चलिए बताइए, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने इसार की स्थापना कब की थी भाई? बताइए। अनु रानी ए बता रही हैं भाई, 1351, 1354, 1356, 1360। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1354 आएगा। बिल्कुल सुमन जी, दिलसेर, आशु जी, अंकित जी, 1354 बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सभी के सभी। पारस, क्या बात है, आज उर्दू उसमें लिख रहे हो। इसार शहर का क्या नाम था भाई? नहरों का शहर, पानी का शहर, जहाजों का शहर, या इसार ए फिरोजा? तो बताइए क्या था भाई इसार का नाम? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। बिल्कुल करेक्ट बताया, इसार ए फिरोजा इसार का पुराना नाम है। वेरी गुड नरवीर, इसार का पुराना नाम है। बिल्कुल करेक्ट बताया लवली जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, नूरानी डी, ठीक है। लीजिए भाई, फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल का निर्माण कब करवाया था? 1351 में, 1354 में, 1356 में, 1360 में। ओके, तो बताइए प्रियंका जी, क्या बता रहे हो, है ना। दिल्ली क्या है भाई? कौन सा है? फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल का निर्माण कब कराया था? तो बताइए कब कराया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी बताओ, है ना। गुजरी महल जब हिसार का करवाया था तभी करवाया था। कब करवाया था बताइए? ठीक है, 1354 बिल्कुल करेक्ट है भाई। इंडियन बैटल 1356 नहीं, 1354 आएगा। कितना आएगा? 1354। पॉइंट भी नोटेड। दिलसेर जी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, बताइए, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? गुजरी महल, लाल किला, ताजमहल, उपरोक्त है सभी। तो दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी इमारत बतानी है भाई, गुजरी। क्या बताया? गुजरी। सबसे पहले किसने बताया? आशु। उसके बाद भाई दिलसेर, मोनिका, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, लवली जी, ओल नहीं आएगा। इसका पॉइंट भी नोटेड। सबसे ऊंची वो पूछी है, बड़ी इमारत। तो इसका आंसर एक ही होगा, है ना, गुजरी महल, है ना। सबसे बड़ी इमारत पूछी है तो सारी हो जाएंगी तो कैसे होगा? सोच के बताइए, है ना। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन की सेंस समझिए, फिर मेरा मतलब ये था भाई, है ना। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई कौन सा वंश आ गया? तीसरा वंश आ गया, जो कि हमारा टॉपिक है शैयद वंश, ठीक है। लीजिए भाई, शैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज खान ने की थी, गयासुद्दीन ने की थी, मुबारक शाह ने की थी? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसने की थी भाई, है ना। बिल्कुल भाई, क्या बता रहे हो? खिलजी खां बता रहे हो भाई, हैं। शैयद वंश के संस्थापक कौन थे, है ना। क्या आएगा इसका आंसर? बिल्कुल ए, ठीक है। क्या आएगा? ए, बिल्कुल। अनुरानी जी बिल्कुल करेक्ट है। दिलसेर, मोनिका, ठीक है भाई। नरवीर जी, क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा। अंकित, ठीक है। लीजिए भाई, नेक्स्ट का भी बता दिया भाई किसने? अंकित ने, तो है ना। खिज खां का कौन था भाई, है ना। तैमूर का सेनापति था, तैमूर का भाई था, तैमूर का चाचा था, या उपरोक्त कोई नहीं? तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? खिज खां कौन था भाई? बताइए कौन था? प्रियंका ए बता रही हैं, ठीक है। रूबी जी स्वागत है आपका। चलिए बताइए राकेश, तैमूर का सेनापति। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तैमूर का क्या था भाई? सेनापति था, ठीक है। लीजिए, खिज, हाँ, खिज खिजाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? भी बताइए, खिजाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? मुबारक खान ने, खिज खान ने, अलाउद्दीन ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो बताइए किसने की थी? ओबियसली जैसा कि नाम से ही है ना। क्या आएगा? बी, बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है। क्या बात है, वेरी गुड भाई, है ना। ये हुई ना बात, देखिए सभी के करेक्ट आ रहे हैं भाई। शैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक का था? 1470, 1490 ईस्वी, 1451 ईस्वी तक, और 1490 से 1525 ईस्वी तक। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड भाई आशु, क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। नरवीर जी सी, बिल्कुल। रूबी, सुमन, दिलसेर, इंडियन बैटल, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। अनुरानी सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। 14 से 14
1451 ईस्वी तक, है ना। बताइए भाई, खिलजी खां को कौन सी उपाधि थी, इन दोनों में से बता दीजिए। खीज खां की कौन सी उपाधि थी भाई, बताइए, इन दोनों में से बता दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, उधर ऑप्शन नहीं ले जाती, तीन ही में आंसर है। बताइए, ए बता रहे हैं दिल से, वेरी गुड भाई। ठीक है, आशु ए, ओके, बड़ा ऑप्शन, ठीक है भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल बड़े वाला ऑप्शन आएगा भाई, ए। ठीक है, लीजिए भाई 6 क्वेश्चन। खीज खां अपने आप को किसका वंशज बताता था भाई, बताइए। विष्णु का, बुद्ध का, महावीर का, या मोहम्मद साहब का। तो बताइए, किसका बताता था भाई, अपने आप को किसका वंशज बताता था। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। खीज खां अपने आप को किसका वंशज बताता था, विष्णु का, बुद्ध का, महावीर का, या मोहम्मद साहब का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, मोहम्मद साहब का। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश कौन सा था भाई, गुलाम वंश था, खिलजी था, सैयद था, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए, दिल्ली सल्तनत का सबसे जो कमजोर वंश है कौन सा था भाई। ओके, कमजोर पूछा गया, पॉइंट भी नोटेड। तो बताइए, कमजोर वंश कौन सा था भाई, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, अच्छा, ठीक है भाई, ओके अंकित जी, बहुत अच्छी क्लास। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। ठीक है, 7th का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी। ओके, सबसे कमजोर वंश था भाई। ठीक है, लीजिए, खिलजी खां का मकबरा कहाँ है भाई, बताइए। पानीपत में, सोनीपत में, करनाल में, या गुरुग्राम में। तो मकबरा कहाँ पे है भाई, जल्दी बताओ, कहाँ पे है ना, कहाँ पे आएगा भाई, बिल्कुल जल्दी बताओ फटाफट, वेरी गुड, है ना। शायद बता रहे हैं भाई, आशु किसका बता रहे हो, शायद भाई। ठीक है, क्या बोल रहे हो, शायद आशु जी। चलिए, खिलजी खां का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, सोनीपत में है भाई। कहाँ है खिलजी खां का मकबरा, सोनीपत में। कहाँ पे है, सोनीपत में। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट। शैद वंश के शासक किसके अनुयायी थे भाई, बताइए। शैद वंश के शासक किसके अनुयायी थे, सुन्नी के, सिया के, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो, सोनीपत। ठीक है भाई, सोनीपत हो गया, है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताओ भाई, लास्ट वाले का क्या आएगा, है ना। क्या आएगा, सिया आएगा, क्या आएगा, सिया। बिल्कुल वजीर जी, सही है, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। मोनिका बी, ओके भाई, बिल्कुल भाई, पारस बी। लीजिए भाई, नेक्स्ट आ गया लोधी वंश भाई, कौन सा आ गया, लोधी वंश। और फिर भाई हमारे चारों टॉपिक हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी भाई, बताइए। अकबर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने, या सिकंदर लोधी ने, या बलहोल लोधी ने। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, लीजिए भाई, बड़ा करती हूँ, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। लीजिए, लोधी वंश का शासन काल बताना है, क्या था भाई। 1451 से 1526, 1351 से 1425, 1490 से 1560, और 1500 से 1551। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, जल्दी बताइए, फटाफट जवाब दीजिए भाई। क्या बात है, कमेंट दिखने बंद हो गए, हाँ चलिए ठीक है, अब दिख रहे हैं भाई। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आएगा भाई, लोधी वंश का जो शासनकाल था क्या था, 1451 से 1526। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। लीजिए, बलौल नामक सिक्के किसने चलाए थे भाई, बताइए, किसने चलाए थे। बलौल लोधी ने, अकबर लोधी ने, या इब्राहिम लोधी ने, या सिकंदर लोधी ने। तो क्या आएगा इसका आंसर, जैसा नाम शालू राणा, स्वागत है भाई आपका। इसका आंसर डी किसका बता रहे हो भाई, सुनील जी, डी किसका बता रहे हो। ठीक है, इसका आंसर तीसरे का जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा। ओके, किसने चलाए थे, बलहोल लोधी ने चलाए थे। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट बताइए भाई। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जो दरबार में, क्या है भाई, सरदार आने पर खुद खड़ा होता था। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जो दरबार में सरदार आने पर खुद खड़ा होता था। तो बताइए, ऐसा कौन था जो सरदार आने पर खुद खड़ा होता था। ओके, ए बता रहे हैं सुमन जी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, नो डाउट, है ना। बलहोल लोधी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, है ना। लीजिए भाई, बलहोल लोधी की उपाधि कौन सी थी भाई, ना इनकी उपाधियां ध्यान रखना भाई, है ना। कौन सी थी, अकबर ए ज्ञानी थी, सिकंदर ए सानी थी, या मनसद ए आली थी, या ऑप्शन डी गाजी मलिक थी। ठीक है, सारी ए और सी को छोड़ के, है ना। बताइए, ए और सी को, सिकंदर ए सानी भी आ चुकी, गाजी मलिक भी आ चुकी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताइए। ओके, क्या आएगा बताओ जल्दी, नेक्स्ट का, है ना।
ठीक है भाई, क्या है बता रही हूँ नेक्स्ट का। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, है ना, मनसद ए आली। क्या आएगा, मनसद ए आली आएगा। ओके, लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था भाई, बताइए। लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, बलहोर लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ, है ना, क्या बता रहे हो भाई, है ना। सी 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 किसका, हाँ सी हो गया भाई। चलिए ठीक है, इसका मतलब मैं थोड़ा जल्दी स्पीडली पढ़ रही हूँ, आप थोड़ा सा पीछे हो। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका, ओल आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ओल आएगा भाई। ठीक है, अब दिखने लग गया आपके कमेंट। इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए 7वां क्वेश्चन। ठीक है, सिकंदर लोधी के बचपन का क्या नाम था भाई, बताइए। सिकंदर लोधी के बचपन का क्या नाम था, गुरसाब था, अली था, सलीम था, या निजाम खान था। तो बताइए, 7th है, 7th का जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, 7th का बताओ जल्दी से क्या आएगा, जल्दी बताइए भाई फटाफट। ओके, ओल तो हो गया, ठीक है। चलिए इसका बताइए, सिकंदर लोधी के बचपन का नाम क्या था, क्या था भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, निजाम खान। क्या था भाई, निजाम खान था। ओके, बलहोर लोधी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, इब्राहिम लोधी, अलवर, बाबर, या सिकंदर लोधी। तो बताइए, बिल्कुल भाई सभी सही लिख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका, रूबी, आशु जी। ठीक है, तो बताइए 8th का जो आंसर है क्या आएगा। तो कौन बैठा था भाई, है ना, बलहोर लोधी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। ठीक है, डी आएगा, बिल्कुल सारे सही बता रही हैं भाई, सिकंदर लोधी बैठा था। कौन बैठा था, सिकंदर लोधी। ठीक है, लीजिए दिल्ली सल्तनत का द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान कौन सा था। ठीक है, शिक्षित, मोहम्मद बिन तुगलक था, इब्राहिम लोधी था, सिकंदर लोधी था, या बलहोर लोधी था। तो बताइए, दूसरा, है ना, सबसे शिक्षित सुल्तान कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए भाई, इसका क्या आएगा। ठीक है, ओके, मोहम्मद बिन तुगलक बता रहे हैं भाई, नहीं, इसका जो आंसर है, मेरे कमेंट बंद हो गए, मेरे भी हो गए थे भाई बीच में। ठीक है, अब दिखने लग रहे हैं। तो इसका आंसर है, क्या बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है दिल्ली सुल्तान का दूसरा पूछा है, पॉइंट भी नोटेड, दूसरा। तो दूसरा जो होगा ना, दूसरा कौन होगा भाई, सिकंदर लोधी होगा। कौन होगा, सिकंदर लोधी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, सिकंदर लोधी। ओके, कौन आएगा, सिकंदर लोधी, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है भाई, राजेंद्र जी नमस्ते। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, दूसरा है, दूसरा। ओके, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, पहला चलिए, है ना, आगरा शहर की स्थापना कब की थी भाई, बताइए। 1504 में, 1505 में, 1506 में, 1507 में। तो कब हुई थी भाई आगरा की, बताइए। 1504, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया आशु, वजीर, फिर दिलशेर, वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है। और पारस तो भैया उर्दू में है ना, जवाब दे रहा है सभी के। तो इसका आंसर 1500 क्या आएगा, है ना, 4 ईस्वी। लीजिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी भाई, इब्राहिम लोधी ने, सिकंदर ने, है ना, बताइए किसने की थी। इसका आंसर क्या आएगा भाई, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, सिकंदर लोधी ने। वेरी गुड भैया, शु, वजीर, सिकंदर लोधी, नो डाउट, सभी का सही है भाई, है ना, राकेश जी, सिकंदर लोधी, है ना। 12th क्वेश्चन, सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ट्रांसफर कर दी थी भाई, मतलब स्थानांतरित कर दी थी, बताइए। लखनौती में, किलो खेरी में, पंजाब में, आगरा में। ठीक है, दिल्ली से कहाँ कर दी थी भाई, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन है बी, वेरी गुड भाई, आगरा, वेरी गुड भाई, आगरा सबसे पहले। किस कौन बता गया भाई, जल्दी चलेगा कमेंट। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, आगरा आएगा। क्या आएगा, आगरा। लीजिए भाई, कौन सा क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था भाई, है ना, अंतिम पूछा है, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बलौर लोधी, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा, अंतिम शासक शक्तिशाली। ठीक है, पॉइंट भी नोटेड, क्या पूछा है, अंतिम सबसे शक्तिशाली, बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सिकंदर लोधी। वजीर जी बिल्कुल करेक्ट है, दिलशेर, आशु जी, राकेश जी, पारस जी। ठीक है भाई, क्या लिख रहे हो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, सिकंदर लोधी। क्या आएगा, सिकंदर लोधी। लीजिए भाई, सिकंदर लोधी का किसके साथ विवाद हुआ था, कबीर के साथ, सूरदास के साथ, रविदास के साथ, या बिरबल के साथ। तो बताइए, सिकंदर लोधी का विवाद किसके साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था भाई, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, कबीर, वेरी गुड भाई, किसके साथ हुआ था, कबीर के साथ हुआ था, नो डाउट, बिल्कुल सही बता रहे हो, है ना। गज ए सिकंदरी क्या है भाई, देखिए, गज ए सिकंदरी जो बांस का बना था, किसका बना था, बांस का, जो भूमि मापने के काम आता था, उसकी लंबाई 39 इंच थी। और इसका निर्माण किसने करवाया था, सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने, लाहौर लोधी ने, या अकबर लोधी ने। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके,
ठीक है, बांस का बना हुआ था गज ए सिकंदरी। ठीक है, भूमि मापने के काम आता था। तो किसने करवाया था? ए, बिल्कुल भाई, शालू सुमन, है ना, मोनिका जी, वजीर जी। इसका आंसर क्या आएगा? सिकंदर आएगा, सिकंदर लोधी। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा। लीजिए भाई, सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई थी भाई? बताइए फटाफट। 33 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 16 पे आ गए हैं। सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई थी? 1516 में, 1517 में, 1518 में, या 1519 में? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 16 का बताओ। सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? 1570 में। बिल्कुल भाई, सभी का सही है। पारस बिल्कुल उर्दू में लिख के बता रहे हैं भाई। ठीक है, 1570 ईस्वी में। सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था भाई? बताइए, सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना? सिकंदर लोधी के बाद कौन बैठा? जल्दी बताओ भाई, कौन बैठा था? बलौर लोधी, बाबर, है ना, इब्राहिम लोधी, हुमायूं, कौन बैठा? क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा भाई इसका आंसर? इब्राहिम लोधी। कौन बैठा था सिकंदर लोधी के बाद? कौन बैठा? इब्राहिम लोधी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? 1525, 1526, 1530, 1556? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? ठीक है, कमेंट दिखने बंद हो गए मुझे आपके। ठीक है भाई, लेकिन चलिए बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है सभी का। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था भाई? बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर, इब्राहिम लोधी? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, किसके बीच हुआ था? सी, वेरी गुड भाई। ठीक है, सी, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ओके, ये क्वेश्चन स्किप कर दो मैम। ओके भाई, ठीक है। क्यों, क्या हुआ भाई? लीजिए, पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था भाई? बताइए कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या आएगा? 20 का क्वेश्चन क्या आएगा? है ना, कहाँ पे हुआ था भाई? बताइए, ये तो बहुत इजी है ना। 20 का कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के दो तोपची थे भाई। बताइए कौन कौन थे दो? क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है भाई, इसका बताइए। पानीपत के युद्ध जो है प्रथम युद्ध में बाबर के दो, है ना, तोपची थे। उनका नाम क्या था? दोनों का नाम दे रखा है, तो इससे जी क्या होगा? अली और मुस्तफा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, बिल्कुल। ठीक है, बहुत बिल्कुल। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन जीतता है? बताइए, पहला युद्ध कौन जीता था भाई? रिवाइज हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो, क्या दिक्कत है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन जीता था भाई? कौन जीता था? बाबर जीता था। कौन जीता था? बाबर। ओके। और पानीपत का प्रथम युद्ध कौन हारता है? ओबिजली दूसरा हारेगा। कौन हारेगा? इब्राहिम लोधी हारेगा भाई, वेरी गुड। ठीक है, रिवाइज हो जाए, क्या बात है भाई। उषा, ओके, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। लीजिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई थी, बताओ भाई किसकी मृत्यु युद्ध में हुई थी? ठीक है, मैं मोहम्मद बिन तुगलक की, सिकंदर लोधी की, फिरोज शाह तुगलक की, इब्राहिम लोधी की? लोधी की, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई उषा जी, सुमन जी, मोनिका जी, दिलसेर, इब्राहिम लोधी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। ठीक है, लीजिए भाई, बस अब थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं भाई। 33 क्वेश्चन है टोटल। कितने हैं? 33। ठीक है, 25वां क्वेश्चन लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने किसका निर्माण करवाया था भाई? बताओ किसका निर्माण किया था? काबुली बाग का, लाल मस्जिद का, रेड मस्जिद का, या शीशे वाली मस्जिद का? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ए, वेरी गुड। सबसे पहले वजीर, आफ्टर दैट उषा, फिर राकेश, पारस, नरवीर, शालू, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, रूबी और प्रियंका। काबुली बाग मस्जिद का करवाया था। ठीक है, इब्राहिम लोधी का मकबरा बताऊं भाई कहाँ? इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर है? जींद में, केथल में, सोनीपत में, पानीपत में? तो कहाँ पे है? पानीपत का जहाँ युद्ध हुआ था बिजली वहां होगा इब्राहिम लोधी का मकबरा। कहाँ पे है? पानीपत में। सबसे पहले बताया वजीर ने। वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा? पानीपत आएगा। लीजिए भाई, पानीपत के युद्ध में बाबर की तरफ से मारा गया एकमात्र योद्धा कौन था? ओके, पानीपत के युद्ध में बाबर की तरफ से, है ना, अली मारा गया था, मुस्तफा, या समधार, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो बताइए कौन मारा गया था भाई? ठीक है, पानीपत के युद्ध में बाबर की तरफ से मारा गया एकमात्र योद्धा कौन था? ठीक है, पानीपत, ठीक है, उसका पानीपत हो गया, लेकिन इसका बताइए, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, इसका बताइए कौन था? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, समधार। कौन था भाई? समधार। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 1527 ईस्वी में हरियाणा के मेवात में बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? हसन खां मेवाती ने, मोहन सिंह ने, इब्राहिम लोधी ने, या बाबर ने? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा?
जल्दी बताओ भाई। देखो कमेंट दिखने मुझे बंद हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, नेटवर्क इशू है शायद में भी, लेकिन हो सकता है आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, असन खां मेवाती। क्या आएगा आंसर? असन खां मेवाती। ठीक है, लीजिए भाई। 29, असन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है भाई? सोनीपत में है, रोहतक में है, मेवात में है, करनाल में है। तो असन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है भाई? जल्दी बताओ कहाँ पे है ना? बिल्कुल इजी है ना? मेवात, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नूह कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, मेवात नूह में है मेडिकल कॉलेज। ओके, लीजिए भाई लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए। 1530 में बाबर के विरुद्ध कैथल विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह मंडार ने, हसन खां मेवाती ने, दारा सिंह ने, या मोहम्मद गजनवी ने? 1530 ईस्वी में बाबर के विरुद्ध कैथल विद्रोह हुआ था, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए किसने किया था भाई, है ना? इसका आंसर क्या आएगा? मोहन सिंह मंडार आएगा। क्या आएगा? मोहन सिंह मंडार आएगा। ओके, लीजिए भाई, बाबर की मृत्यु कब होती है? बताइए भाई, आपके कमेंट मुझे दिख नहीं रहे, मुझे नहीं पता कौन क्या जवाब दे रहा है, तो देख लीजिएगा भाई। ठीक है, बाबर की मृत्यु कब होती है? 1526 में, 1527 में, 1529 में, 1530 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना? बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 ईस्वी में। कब होती है? 1530 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट 2 है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है भाई? सोनीपत में, पानीपत में, करनाल में, फरीदाबाद में? तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में है। कहाँ पे है? पानीपत में है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था? बाबर ने करवाया था। किसने करवाया था? बाबर ने, है ना? पढ़ के आए अभी। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है, दिल्ली में है, अजमेर में है, या काबुल में है? तो जो बाबर का मकबरा है वो कहाँ पे है? लाहौर में है, दिल्ली में है, अजमेर में है, काबुल में है। तो कहाँ पे है भाई? काबुल में है भाई। इस प्रकार देखिए भाई, हमारा क्या हो गया भाई, है ना? लोधी वंश भी कंप्लीट हो गया। आज हमने 4 वंश किए, खिलजी, तुगलक, शैयद और लोधी वंश। कल हम भाई निपटा देंगे मुगल काल को। किसको? मुगल काल को। सूर्यवंश भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। इसके अलावा ये लगाइए, हम करेंगे किस चीज़ को? हरियाणा में मराठों का प्रभाव भी कर लेंगे। और इस प्रकार से मोस्टली फिर हम उसके बाद करेंगे 1857 की क्रांति को। ठीक है भाई, उम्मीद करती हूँ कि मैंने बिना किसी त्रुटि के आज सभी क्वेश्चन कराए हैं, और आप लोगों ने बड़े अच्छे से जवाब दिए। लास्ट में मुझे आपके कमेंट नहीं दिखे, लेकिन सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिए भाई, बहुत जल्दी जल्दी दिए, है ना? बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया सभी ने। सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है भाई। इसके अकॉर्डिंग अगर जैसे आप जवाब दे रहे हो, 1-2 गलत हो रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, थोड़ी देर में मैं इंडियन जीके की जो आ चुके हैं सीईटी में, एचएससी के द्वारा जो सीईटी में पूछे गए हैं ना क्वेश्चन, उसकी सीरीज चला रही हूँ भाई। जैसे हमने हरियाणा जीके की थी ना, वैसे ही इंडियन जीके में जो हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, या फिर ईवीएस होगी, उससे रिलेटेड जो एक बुक है वो कर रही हूँ भाई स्टार्ट। ओके, थोड़ी देर में उसको लेके आऊंगी भाई। जैसे ही 8 से 9 करेंगे हम हरियाणा जीके को, लेकिन हमने देखिए भाई बहुत कम टाइम में हरियाणा जीके के 4 वंश कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसी प्रकार जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट किया करेंगे भाई। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है भाई, और कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है भाई, और मैंने जहाँ तक है कोई त्रुटि नहीं की है, आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, और कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट करना। थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, है ना? थैंक यू सो मच भाई सभी का। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में भाई। ठीक है, अगर आपने करना हो ज्वाइन तो कर